मूवी की शुरुआत एक हैप्पी फैमिली से होती है। एला अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेस्ट के बीच अपने एक छोटे से घर में बहुत खुश रहती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन एला की मदर अचानक से बहुत बीमार हो गई और उनकी डेथ हो गई। एला की मदर मरने से कुछ वक्त पहले एला से प्रॉमिस लेती हैं कि वो सबके साथ काइंड रहेगी और हर मुश्किल को ब्रेवरी यानी बहादुरी के साथ उसे फेस करेगी। एला की मदर की डेथ के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, मगर एला और उसके फादर इस सब को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एला वक्त के साथ साथ बड़ी हो गई। फिर एला के फादर एक विडो लेडी ट्रिमेन से शादी करके उसे घर ले आते हैं, जिसकी दो डॉटर्स ड्रिजेला और एनेस्थीसिया भी साथ आती हैं। एला को ये सब अच्छा नहीं लगता है, मगर अपने फादर की खुशी के लिए वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। ट्रिमेन आते ही घर में एक पार्टी रख देती है। एला उस पार्टी में कंफर्टेबल फील नहीं करती और वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के पास आ जाती है। एला जब अपने फादर के पास जाती है तो उसके फादर उसे बताते हैं कि कल काम की वजह से वो टाउन से बाहर जा रहे हैं। एला और उसके फादर बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहाँ ट्रिमेन आकर उनकी बातें सुन लेती है। इस सब की वजह से उसे एला से जेलसी होने लगती है, क्योंकि जो प्यार वो अपने लिए चाहती थी वो सब उसकी जगह एला को मिल रहा है। ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। और अगली सुबह एला के फादर जा रहे होते हैं, तब गेट तक सब उनको सी ऑफ करने आते हैं। एला के फादर के जाते ही ट्रिमेन अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो एला से उसका रूम लेकर अपनी बेटियों को दे देती है और एला को एटिक में रहने को कहती है। एला वहाँ अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू कर देती है। वो वहाँ भी दिल लगा लेती है, बल्कि खुशी महसूस करती है कि उसे स्टेप सिस्टर्स या स्टेप मदर को बार बार फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो बिल्कुल गलत थी। ट्रिमेन और उसकी बेटियों ने एला को तंग करना शुरू कर दिया था। मीठे बनते हुए धीरे धीरे वो लोग उससे नौकरों वाले काम करवाना शुरू हो गए। उससे भी बुरा ये होता है कि एक दिन एला के फादर का सर्वेंट अकेले वापस आता है। वो आके एला को बताता है कि उसके फादर रास्ते में बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। ये सुन के तो एला पे जैसे कयामत ही टूट जाती है। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। एक मिनट में ही जैसे उसकी पूरी दुनिया ही रुक गई हो। एक तरफ अपने फादर की डेथ का दुख, तो दूसरी तरफ उसे ये डर कि अब अकेले इस घर में अपनी स्टेप मदर के साथ सरवाइव करना है। ट्रिमेन पैसे बचाने के लिए अगले ही दिन सारे सर्वेंट्स को निकाल देती है और सारे घर की जिम्मेदारी एला पे डाल देती है। कपड़े धोने से लेकर सफाई, खाना पकाना सब एला से करवाती है। दिन के आखिर में टेबल पे बचा खाना एला के हिस्से में आता है, जो वो अपने माउस फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। रात को सोने के लिए इतनी स्टेयर्स चढ़ के एटिक में जाना बहुत मुश्किल लगता है। साथ ही वहाँ ठंड भी होने की वजह से एला किचन में ही जमीन पर आग के सामने सोना शुरू कर देती है। सुबह एला के फेस पे फायरप्लेस के पास सोने की वजह से सिंडर्स लग जाते हैं, जिस पर उसकी स्टेप फैमिली उसे सिंड्रेला कहना शुरू हो जाती है। इस सब से तंग आकर एक दिन गुस्से में एला हॉर्स राइड करते हुए तेजी से जंगल में चली जाती है, जहाँ उसे एक स्टैच देखने को मिलता है जिसे प्रिंस और उसके सर्वेंट्स हंट करने आते हैं। ये देख एला उसे भागने को कहती है और उसका अपना हॉर्स भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर तेजी से भागने लगता है। ये देख प्रिंस उसकी हेल्प करने आता है, जहां वो खुद को किड बताते हुए कहता है कि वो पैलेस में एक सर्वेंट है। एला और प्रिंस एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं, मगर एला उसे अपना नाम बताए बगैर ही वहां से चली जाती है। पैलेस पहुंचने पर प्रिंस को पता चलता है कि किंग की तबीयत बहुत खराब है। किंग प्रिंस से कहता है कि उसे रॉयल बॉल पे अपने लिए ब्राइड सेलेक्ट करनी होगी, ताकि किंग सारी जिम्मेदारियां उस पर डालकर फ्री हो जाए। इस पर प्रिंस कहता है कि बॉल पर सब सिटीजन्स को बुलाना चाहिए, मेडन्स को भी, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो एला से दोबारा मिल सके। किंग मान जाता है और सब सिटीजन्स, अमीर हो या गरीब, सबको बॉल पे इन्वाइट किया जाता है। एला मार्केट में ये न्यूज सुन लेती है और फौरन जाकर ट्रिमेन को ये न्यूज देती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो भी बॉल पे जा सके और किड से दोबारा मिले। मगर ट्रिमेन एला को इग्नोर करते हुए बस अपनी बेटियों के साथ बॉल पे जाने की तैयारियां शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि उसकी एक भी बेटी अगर प्रिंस को पसंद आ गई और वो प्रिंसेस बन गई तो उनकी सारी जिंदगी बदल जाएगी। उधर प्रिंस एला के ख्यालों में इतना गुम हो गया होता है, किसी भी चीज पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा। मगर उसे
ये भी डर होता है कि किंग एला को एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, क्योंकि वो तो बस ये चाहते हैं कि प्रिंस अपने लिए किसी प्रिंसेस को ही सिलेक्ट करे। एला की स्टेप मदर एला को बॉल के लिए कोई ड्रेस लेकर नहीं देती है, लेकिन वो किट से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड होती है कि एटिक में माइस के साथ मिलकर खुद ही अपने लिए एक ड्रेस तैयार करने लग जाती है। फाइनली वो बॉल नाइट आ जाती है। ट्रिमेन अपनी डॉटर्स के साथ बॉल पे जाने के लिए रेडी खड़ी होती है। तभी एला अपनी मदर का ड्रेस पहनकर बॉल पे जाने के लिए आ जाती है, मगर ट्रिमेन और उसकी बेटियां एला को इतना इंसल्ट करती हैं, यहाँ तक कि वो उसका ड्रेस तक फाड़ देती हैं ताकि कुछ भी हो जाए एला बॉल पे ना जा सके। जिसके बाद वो सब बॉल पे जाने के लिए निकल जाते हैं और एला बस दुखी मन के साथ उन्हें जाते देखती रह जाती है। उनके जाते ही एला पॉन्ड के पास बैठकर जोर जोर से रोना शुरू हो जाती है। एला भागते हुए पीछे गार्डन में जाती है, जहाँ वो एक ओल्ड लेडी से मिलती है, जिसे वो मिल्क का एक बोल देती है। वो ओल्ड लेडी एक ब्यूटीफुल औरत में ट्रांसफॉर्म होके एला को यकीन दिलाती है कि वो उसकी फेयरी गॉड मदर है। फेयरी गॉड मदर अपने मैजिक से पंपकिन को कैरेज और माइस को हॉर्सेस, लिजर्ड्स को फुटमैन और गूस को कोचमैन में बदल देती है, ताकि पैलेस जाने के लिए एला के पास एक राइड हो। जिसके बाद वो एला की ड्रेस को ट्रांसफॉर्म करती है, जो कि एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। एला जब जाने के लिए कैरेज में अपना पाँव रखती है तो वो उसके शूज देख के हैरान हो जाती है, जिन्हें वो ग्लास के शूज में बदल देती है। अब एक और मसला बाकी रहता है, जो कि एला की स्टेप फैमिली है। इस मसले के लिए एला की गॉड मदर एला पे स्पेल करती है, जिसकी वजह से वो सब एला को पहचान नहीं पाएंगे। लास्ट में वो एला को बताती है कि मैजिक सिर्फ मिडनाइट तक ही रहेगा, उसके बाद एला वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाएगी, जिसका मतलब है कि एला को 12 से पहले वहाँ से निकलना होगा। एला फॉरेन पैलेस के लिए निकल जाती है। बॉल पे सब सिटीजन, सभी किंगडम की प्रिंसेस पहुंच चुकी होती हैं, मगर प्रिंस की आंखों को जिसका इंतजार है वो अब तक वहां नहीं पहुंची। ये बात प्रिंस को कुछ बेचैन कर देती है, जिसका अंदाजा किंग लगा लेता है। किंग के सवालों से बचने के लिए प्रिंस एक प्रिंसेस को बात करने के लिए बुला लेता है। बॉल की सेलिब्रेशन स्टार्ट होने ही लगती है कि एंट्री होती है एला की, जिस पर सबकी नजरें उस पर पड़ती हैं और प्रिंस के साथ साथ सब उसे ही देखते रह जाते हैं। प्रिंस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो फौरन एला से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। सब लोग साइड पे होकर इन दो लवर्स के लिए रास्ता बना देते हैं। एला के लिए अभी प्रिंस एक सर्वेंट ही है। वो किड से मिलके खुश तो बहुत है, लेकिन हैरान भी हो रही है कि सब बस उनको क्यों देख रहे हैं। किड कहता है कि सब बस एला और उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। जिसके बाद दोनों डांस स्टार्ट कर देते हैं और ये एक बहुत क्यूट, मैजिकल, रोमांटिक मोमेंट होता है। एक आम सी लड़की पैलेस में प्रिंस के साथ डांस कर रही है। सबकी नजरें बस उन दोनों पर ही होती हैं। ट्रिमेन एला को पहचान तो नहीं पाती है, लेकिन उसको प्रिंस के इतनी करीब देखकर जेलस हो जाती है, जिस पर वो अपनी बेटियों को भी डांस के लिए भेज देती है। डांस के बाद प्रिंस एला को सबके बीच से निकाल के अपने साथ ले जाता है, जहां एला को पता चल जाता है कि किट भी प्रिंस है। वो बहुत हैरान तो होती है, मगर किट उसे शांत करते हुए उसे माफी मांग लेता है। वहीं बॉल पर आए सब लोगों में बात फैल जाती है कि आखिर वो लड़की है कौन। कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है और कहां से आई है। प्रिंस एला को अपने साथ सीक्रेट गार्डन में ले जाता है, जहां वो आज तक किसी को नहीं लेकर गया था। वहां वो एला को झूले पर बैठाता है, तभी उसका शू उतर जाता है, जो प्रिंस नी पर बैठकर एला को खुद पहनाता है। प्रिंस एला से उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, मगर तभी एला को एहसास होता है कि 12 बजने वाले हैं और वो प्रिंस से बिना आगे कोई बात किए वहां से भाग जाती है। किट उसके पीछे भागता है। पैलेस से निकलते वक्त एला किंग से मिलती है और बस इतना कहती है कि उसका बेटा एक बहुत ही अच्छा इंसान है और किट उसे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद वो बाहर की तरफ भाग जाती है और किंग बस उसे देखता ही रह जाता है। स्टेयर्स से उतरते हुए एला के पाँव से शू उतर जाता है। किट के पीछे आने की वजह से वो शू वहीं छोड़कर राइड में बैठ जाती है। प्रिंस को उसका शू मिल जाता है। प्रिंस शू लेकर उसके पीछे जाने लगता है, मगर कैप्टन उसे वहीं रोक के सोल्जर्स के साथ एला के पीछे निकल जाता है। 12 बज जाते हैं, सब वापस चेंज होना शुरू हो जाता है। ये देख लिजर्ड सोल्जर्स को रोकने के लिए गेट बंद कर देता है। सोल्जर्स को पीछे छोड़कर ये लोग जब निकल आते हैं, सब वापस से अपनी पुरानी हालत में आ जाते हैं, सिवाय एला के शू के, जिसका दूसरा हिस्सा प्रिंस के पास है। उधर किंग की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करना चाहता
चाहते हैं जो एक अच्छा फादर करेगा। इसलिए किंग प्रिंस को अपनी पसंद के बजाय उसकी पसंद की लड़की से शादी करने की परमिशन दे देते हैं। किंग प्रिंस से कहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढ ले। ये कहते ही किंग की डेथ हो जाती है। किट न्यू किंग बनकर ये खबर लोगों में फैला देता है कि वो लड़की आकर प्रिंस को दूसरा शू दिखाए और अगर उसकी मर्जी हुई तो किंग उससे शादी भी कर लेगा। ये सुनकर एला खुशी खुशी घर की तरफ जाती है और एटिक में जाकर शू ढूंढने लगती है। तभी उसे पता लगता है ट्रिमेन ने वहाँ उससे पहले पहुँच के शू निकाल लिया है। ट्रिमेन एला को कहती है कि वो सिर्फ तभी एला को उससे शादी करने देगी अगर एला उन सबको अपने साथ पैलेस ले जाए और अपनी स्टेप सिस्टर्स की शादी किसी रेस्पेक्टेबल नोबल आदमियों से करवाएगी। एला के मना करने पर ट्रिमेन शू लेकर एला को एटिक में लॉक करके चली जाती है। ट्रिमेन शू का टूटा हुआ पार्ट ग्रैंड ड्यूक के पास लाती है जो उसकी बेटियों की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ इस कंडीशन पे कि वो एला को हमेशा के लिए हिडन ही रखेगी। ट्रिमेन मान जाती है। ग्रैंड ड्यूक शू का टूटा पार्ट प्रिंस को दिखाता है और झूठ बोलता है कि वो लड़की खुद को छुपा रही है। किट उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ के ही रहेगा। ग्रैंड ड्यूक किट से प्रॉमिस लेता है कि अगर वो लड़की नहीं मिली तो किट उस प्रिंसेस से शादी कर लेगा जिसे उसके फादर ने मरने से पहले पसंद किया था। किट मान जाता है। ग्रैंड ड्यूक किट को पैलेस में ही रहने को बोलकर कैप्टन के साथ हर घर और गली में जाकर किंगडम की हर लड़की को शू पहना के ट्राई करता है, मगर किसी को भी शू फिट नहीं आता है। फाइनली वो लोग एला के घर पहुंच जाते हैं जहां एला की स्टेप सिस्टर्स को भी शू पूरा नहीं आता है। तभी एक माइस एटिक का डोर खोल देती है और एला के गाने की आवाज बाहर आनी शुरू हो जाती है। कैप्टन उस लड़की को बुलाने को कहता है मगर ट्रिमेन कहती है वहाँ कोई नहीं है। ग्रैंड ड्यूक भी वापस जाने के लिए जोर डालता है। उसी दौरान किट जो कि सोल्जर के बीच में छुपा हुआ सारा टाइम उनके साथ था खुद को सबके सामने लाता है और उस लड़की को मिलने का ऑर्डर देता है, जिस पर कैप्टन जाकर एला को लेकर आता है। किंग एला को मैरिज के लिए प्रपोज करते हुए वो शू पहनाता है, जिसके बाद एला किंग के साथ पैलेस के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो अपनी मदर को किया हुआ प्रॉमिस पूरा करते हुए ट्रिमेन और उसकी बेटियों को माफ करके जाती है और फिर फाइनली एला और किंग शादी कर लेते हैं और किंग अपने किंगडम के सामने अपनी क्वीन को किस करता है और वो दोनों हमेशा खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। हैप्पी एंडिंग।